नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बी ए सिक्स सेमेस्टर हिंदी का पेपर आज जो आपका दूसरा है, इसका आज हम सिक्स जो यूनिट है इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जो भी आपके लिखित वाले क्वेश्चन है सबसे पहले हम उनको कराएंगे। फिर इसी में जितने भी एमसीक्यू बच्चों बनेंगे 50 से हम बच्चों एमसीक्यू भी कराएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे केवल दो ही हमारे चैप्टर बच रहे हैं, 7 हमारा यूनिट और जो 8 हमारा यूनिट, जो कि आज ही क्लासेस की मैंने जो लगा दी है इवनिंग में। तो जाकर के इनकी भी जो है क्लास आपको वॉच कर लेना है। इसका फर्स्ट पेपर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट ही कर दिया है, उसकी भी क्लासेस जाकर आप चैप्टर जो है देख सकते हैं। तो चलेगा, इसका जो दूसरा पेपर है हिंदी का, इसमें आपको पढ़ना जो कि लोक साहित्य और लोक संस्कृत है। अब इसमें जो छठा हमारा चैप्टर है ये क्या है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। इसमें आपको छठा आपका जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है कि लोक का प्रकीर्ण साहित्य क्या है। प्रकीर्ण मतलब होता है बिखरा हुआ साहित्य, जिसमें आपको लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, परंपरा, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। तो इसी के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ से बच्चों लोक का प्रकीर्ण जो साहित्य बच्चों, इसमें जो है अत्यंत छोटी छोटी महत्वपूर्ण जो है विधाएं, जैसे कि लोकोक्तियाँ, मुहावरे, मुकरिया, पहेलियाँ इत्यादि इसमें जो है शामिल किया जाता है। अब इसमें जो पंकीर्ण जो शब्द है, ठीक है, पंकीर्ण शब्द का कोशगत जो अर्थ होता है बिखरा हुआ, मतलब जो है मिलाया हुआ, फिर जो है मिश्रित। वैसे तो लोक साहित्य की समस्त बिखरी हुई, मिश्रित, फैली हुई विधाओं पर विशेषण लगाए जा सकते हैं, क्योंकि लोकगीत हो या फिर लोक गाथा हो या फिर लोक कथा हो या फिर लोक नाट्य हो या फिर लोक जो है कलाएं हो, यह सभी जो है अंचल विशेष रूप में बिखरी हुई होती है। और साथ ही एक अंचल से दूसरे अंचल तक पहुंचने में इनके अनेक नई पुरानी प्रवृत्तियां घुल मिल जाती हैं, जिससे एक अंचल विशेष की रचना होने के पश्चात भी दूसरे अंचल में जो है ससम्मान स्वीकारता होती है। चूँकि मौखिक परंपरा में विद्वान होने के कारण इनका स्थायी रूप से कोई सुरक्षित स्थान नहीं रह पाता है, और इन जो है अस्त व्यस्त पाठों में भी पाठों से मानक पाठ के निर्माण की आवश्यकता होती, जो कि लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और लोक जो है नाटकों का अधिक जो प्रचलन होने से इनके अधिकांश जो पाठ हैं बच्चों संकलित हो गए हैं। अतः इनका स्वरूप निश्चित होने लगा है। और इसके विपरीत बच्चों मनुष्य जो है, मनुष्य के दैनिक जीवन में विशेष अवसरों, जैसे कि बात बात पर अपने अनुभव की भांति प्रयोग करने वाले अनेक जो उक्तियां हैं समाज में प्रचलित है, जिसका संकलन बच्चों जो है नहीं हो सका है। उस संकलन में इनके कई जो है रूप दिखाई पड़े हैं, जो अभी भी अस्त व्यस्त रूप के कारण मानकीकृत नहीं हो पाए हैं। उन्हें जो है लोक साहित्य में फुटकल अथवा जो है प्रकीर्ण साहित्य जो है कहा जाता है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है बच्चों कि लोक साहित्य का जो प्रकीर्ण साहित्य है, इसमें बच्चों जो है छोटे छोटे जो है रूपों में जो है अन्य भी चीज़ें इसमें शामिल हैं या फिर मिश्रित हैं, जैसे कि मुहावरे, पहेलियाँ, जो लोकोक्तियाँ। तो इसी कारण जो है इसका जो साहित्य है प्रकीर्ण है, ठीक है, मिला हुआ है, मिश्रित है, इस तरह से आप कह सकते हो। जैसे कि यहाँ से इसको प्रकीर्ण साहित्य बच्चों कहा जाता है, जैसे कि इसमें लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है बच्चों की लोक में प्रचलित उस कथन या उक्ति से होता है जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होती है। लोकोक्ति को बच्चों हम अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं। लोकोक्ति वस्तुतः जीवन की नीतिगत जो है आचार संहिता है, और यह जो है लोकमानस के दीर्घ अनुभव का संचित कोश है, जिसमें इतिहास, परंपरा, संस्कृत अंशता जुड़ी रहती है। उसके बाद बच्चों है कहावत। तो कहावत को बच्चों फारसी में जो कि मसल और अंग्रेजी में इसको जो है सेइंग कहा जाता है। अधिकांश परिभाषाओं में लोकोक्ति और कहावत को एक ही श्रेणी में जो परिभाषित किया जाता है, पर इसमें सूक्ष्मतर जो है अंतर है, बहुत ही छोटा सा अंतर है। और कहावत का बच्चों जो सामान्य अर्थ है उसका मतलब होता है कहना या जो है सुनना, और कहावत में भी जो है लोकोक्ति की भांति ही लोक जीवन का सार एवं लोकमानस का अनुभव जो है विद्यमान रहता है। लघुता, अनुभवशीलता, भाषिक सरलता, सहजता, लोकप्रियता, व्यंग्यात्मकता इत्यादि जो है कहावत के गुण हैं। भारतीय समाज में बच्चों जैसे कि प्रचलित घर परिवार, समाज, कृषि, पशुधन, वर्षा, शकुन, अपशकुन आदि के बारे में भी जो है लिखी गई कहावतें आज भी प्रचलित हैं इन सब टॉपिक पर।
और कृषि वर्षा ऋतु संबंधी कहावतों में जो कि घाघ और भड्डरी की कहावतें विज्ञान को भी जो चुनौती देती हैं। अगला भी बच्चों इसमें है मुहावरा। तो मुहावरे का प्रयोग बच्चों दैनिक जीवन की सामान्य शब्दावली में प्रायः किया जाता है या भाषा के अधितार्थ को लक्षणा व्यंजना से जोड़कर इसके प्रभाव को महत्वपूर्ण एवं जो है प्रसंग युक्त बना देता है। फारसी भाषा में बच्चों जो शब्द है इसको हौर शब्द से इसको जो कि उत्पन्न मुहावरा परस्पर वार्तालाप के अर्थ में जो है प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी में इसे बच्चों हम आइडियम कहा जाता है। वांगधारा शब्द भी मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी में बच्चों वांगधारा का जो समानार्थी अर्थ है रूढ़ी से मिलता है और मुहावरा अपने आप में एक ऐसा अर्थपूर्ण वाक्यांश है जो अपूर्ण होते हुए भी भाषा शैली को नई शक्ति व ऊर्जा देकर के व्यक्ति विशेष को जीवंत एवं जटिल जो कि सजीव जीवन जो है बना देता है। उसके बाद है पहेली। तो यह जो है लोक साहित्य की अनूठी विधा है। सामान्य भाषा में इसे पहेली, अंग्रेजी भाषा में इसे जो है रिडल तथा जो है देशज शब्दवलियों में इसको जो है बुझावल नाम से जो है अभिनीत जो है किया गया है। मनुष्य बच्चों अपने मन, विज्ञान एवं मनोरंजन के लिए चिर परिचित वस्तुओं के संबंध में अपने कथन को लयात्मक, रहस्यात्मक, प्रश्नात्मक के रूप में जो है कहता है और उसका उत्तर किसी अन्य व्यक्ति से जब पूछा जाता है तो इस प्रश्न को ही हम पहेली कहते हैं। हमने देखा होगा पहेली पूछा जाता है दूसरे से। फिर है कि मुकरी क्या है। मुकरी बच्चों जनमानस में प्रचलित पहेली का एक रूप है। ये पहेली का एक रूप है जिसका श्रेय जो है मनोरंजन के साथ जो है बुद्धि चातुर्य का होता है। मतलब जो है मनोरंजन का जो है श्रेय दिया जाता है और इसमें जो बात कही जाती है वो द्व्यर्थक होती है, पर दोनों अर्थों में से जो प्रधान होता है उसे मुकर कर दूसरे अर्थ स्वीकार किए जाते हैं, परंतु यह स्वीकारोक्ति वास्तविक नहीं होती है। इसका जो है प्रारंभ 14वीं शताब्दी के अमीर खुसरो से जो है माना जाता है। लोक साहित्य का प्रकृत साहित्य भारतीय समाज और संस्कृति के लिए एक अद्वितीय संपत्ति है। हम लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियों के माध्यम से अपनी भाषा एवं बोली को संस्कारित करते हैं और आज के आधुनिक युग में भी यह हमें हमारी नींव, पहचान, साझी मानवता की जो है यादें दिलाती है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा लिखना था। अब यहाँ से बच्चों इनके बारे में थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें हम 50 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू हम कराएंगे, ठीक है। तो छठा आपका जो यूनिट था कि लोक साहित्य का संकीर्ण जो कि साहित्य जो है लोक का, तो संकीर्ण का मतलब होता बच्चों कि इसमें और भी जो है कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, मिश्रित साहित्य, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, तो इस तरह से इसमें ये मिश्रित साहित्य है। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको कराया। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन जो आपका है एमसीक्यू का कि लोक सुभाषित के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें बच्चों लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ ये सभी आते हैं। इसमें का राइट आपका रहेगा चौथा ऑप्शन। देखो लोक सुभाषित जो है इसी को हम लोक संकीर्ण कहते हैं। संकीर्ण को ही बच्चों सुभाषित कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि कर्पूर मंजरी के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर जी हैं। इसमें का पहला है। फिर लोकोक्ति को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, तो सुभाषित कहते हैं लोकोक्ति को। इसमें का राइट आपका होगा पहला। फिर 4 नंबर क्वेश्चन के डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी प्रोवर्ब्स के लेखक कौन है, तो फेलन है। इसमें का तीसरा हो जाएगा। फिर 1931 ईस्वी में भोजपुरी लोकोक्तियों का संग्रह हिंदुस्तानी पत्रिका में किसने छपवाया था, तो उदय नारायण तिवारी जी ने। इसमें का भी होगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। देखो लोकोक्ति में मानस शैली भी इसकी विशेषता है, अनुभूति रक्षण ये भी है, सरलता भी है, लेकिन व्यापकता नहीं इसकी विशेषता। इसमें का चौथा। फिर है कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकोक्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 5 भागों में। उसके 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि का बांगर का अन्य, का जुलाहा का धन्य, ये लोकोक्ति का संबंध बच्चों जो है स्थान संबंधी है। उसके बाद देखिएगा कि प्रगीय लोकोक्ति में किसकी प्रधानता रहती है, तो नीति की। इसमें का चौथा है। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन ब्रिज के लोकोक्तियों के भेद के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें बच्चों कजली नहीं आती है और सभी आती हैं।
अगला भी आपका है कि घाघ और भंडरी का संबंध किससे है, तो लोकोक्ति से है। इसमें का तीसरा है। फिर है कि मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है बच्चों, तो अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद है फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुहावरा अगर उम्दा तौर से बांधा जावे तो बिला सुबह पस्त शेर को बुलंद और बुलंद को बुलंदर कर देता है। ये जो उक्ति किसके द्वारा कही गई बच्चों, तो मौलाना हाली के द्वारा। फिर है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी किस पुस्तक के अंतर्गत मुहावरों का जो है पाठ्यों में प्रयोग किया है, तो बोलचाल में। अगला देखिएगा कि भोजपुरी मुहावरा छिपा बजाना का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि पुत्र उत्पत्ति हेतु प्रसन्नता पर ही बजाया जाता है। इसमें का पहला है। फिर है कि भोजपुरी प्रदेश में विवाह के समय कोहबर में प्रवेश पर वर से कहाँ की स्त्रियां पहेलियां पूछती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे छेका कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि संस्कृत भाषा में परहेलिका किसे कहा जाता है, तो पहेली को। इसमें का पहला है। फिर है कि ढकोसलों का प्रधान उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य रहता है मनोरंजन करना। उसके बाद है कि पहेलियों को प्रायः कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 7 भागों में। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है कि झवेर चंद्र मेघावी किस लोक साहित्य के जो कि मर्मज्ञ हैं, तो गुजराती लोक साहित्य के। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन की लोक प्रकीर्ण साहित्य को सुभाषित साहित्य किसने कहा है, तो डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय जी ने। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन है कि लोकोक्ति का समानार्थी शब्द क्या है, तो लोकोक्ति को बच्चों हम कहावत, प्रवाद, लोक प्रवाद ये सभी कहते हैं। इसमें का आप डी लगाइएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि मुकरियों का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो जी का। अगला भी आपका है कि मुकरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कह के जो है मुकर जाना, उसी को मुकरी कहते हैं। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है कि कहावतें में छोटे वाक्य हैं जिनमें लंबे अनुभव का सार हो, तो उक्ति जो परिभाषा है किसकी है, ठीक है, तो श्रवण तेज की है। इसमें का तीसरा है। फिर निम्नलिखित में से जो है किस वेद को राम नरेश त्रिपाठी ने पहेलियों का वेद कहा है, तो ऋग्वेद को कहा है। इसमें का पहला है। फिर एक निम्नलिखित में से किसने जो है पहेलियों को अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कहा है, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कि प्रस्तुत अर्थ को अस्वीकार करके आप अप्रस्तुत अर्थ को स्थापित किया जाता है, तो कहोगे मुकरी में। इसमें का चौथा। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है अपनी उंगली पर नचाना, इसका अर्थ क्या होता है इस मुहावरे का, तो अपने वश में जो है रखना। उसके बाद है कि मुख में राम बगल में धुरी, इसका अर्थ क्या बच्चों मुहावरे का, तो कहोगे बाहर से मित्र भीतर से बैर। अगला फिर आपका कि पराया लोरियों को जो है प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों के लिए बिल्कुल। अगला फिर आपका है यशोदा हरि पालने झुलावे, पंक्ति किसकी है बच्चों, तो सूरदास जी की है। इसमें का दूसरा। फिर है कि घाघ का संबंध किसमें के जो है जमाने से है, आपको बताना है, तो अकबर के जमाने से। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है किसका संबंध लोकोक्ति से नहीं है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नहीं से संबंध और सभी का है। उसके बाद है कि मुहावरे को अंग्रेजी में जो क्या कहा जाता है, इसको हम आइडियम कहते हैं। उसके बाद है कि 99 के फेरे में जो है पढ़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है बच्चों, तो धन जोड़ने में लगे रहना, बिल्कुल। इसमें का पहला। फिर है कि चिराग जले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो अपनी बुराई नहीं जो है दिखना। उसके बाद देखिएगा अंधा होना, मुहावरे का प्राय क्या है बच्चों, तो विवेक जो है भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद है कि एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। अगला देखिएगा कि लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर क्या है, तो लोकोक्ति बच्चों जो है पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो है वाक्यांश मात्र होता है। अगला फिर 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है लोकोक्ति का चयन कीजिए, तो कौवा चले हंस की चाल, तो ये लोकोक्ति है बच्चों। अगला देखिएगा कि काम जो है बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप
करना व्यर्थ है। ये हेतु उपरोक्त जो लोकोक्ति कौन सी बच्चों? तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये इसको लोकोक्ति कहते हैं यही। फिर है कि लोक साहित्य की भांति ही लोकोक्तियों का रचनाकार भी होता है तो अज्ञात होता है। ठीक है, जिसका ज्ञान नहीं होता है कौन इसका रचनाकार है। फिर है कि पहेलियों में प्रयुक्त उपमान लिए गए हैं तो लोक जीवन से, इसमें का तीसरा। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन की इतिहास से संबंधित मुहावरा है तो जौहर करना। फिर है कि लोकोक्तियों को बांटा जा सकता है तो धार्मिक नैतिक लोकोक्तियों में, सामाजिक लोकोक्तियों में, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक लोकोक्तियों में, सभी में, इसमें का डी। फिर है कि पहेलियों की परंपरा है, बहुत ही प्राचीन है, पुरानी है। फिर है कि बाई आंख फड़फड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? तो सगुन अपसगुन से संबंधित है कि सगुन होगा फिर अपसगुन होगा, कुछ गलत या फिर अच्छा होने वाला है। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृत साहित्य में समाविष्ट किया गया है? तो इसमें बच्चों लोकोक्तियां मुहावरे पहले सभी को इसमें किया गया क्योंकि सभी का मिश्रण ही है। ठीक है, प्रकृत साहित्य। फिर लास्ट में बच्चों आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि वे संक्षिप्त वाक्य जिनको लोग प्रायः दोहराया करते हैं लोकोक्ति कहलाते हैं। तो उक्त जो ये परिभाषा है लोकोक्ति की किसने दिया है? तो जॉनसन ने दिया है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन एमसीक्यू यूनिट आपके 6 से। अब हमारा 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर बचा जो कि हमारी इवनिंग में क्लास दोनों मैंने ऐड कर दिया है, आप उनको भी देख लीजिएगा। अन्य जितने भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए करीब करीब वे भी मेरी सारी क्लासें करा रखी हैं, आप जाकर के हमारे चैनल पर सारी क्लासेस के आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।